तो मैं अपनी कोख को बदलवा लेती, लेकिन इस घर में एक संतान तो हो ही जाती। आज महारानी वहां पर बिलक रही थी, रो रही थी। महाराज से कह रही है, महाराज आप एक काम करो महाराज। महाराज ने कहा, हाँ रानी। कहा, महाराज आप ऐसा करो कि आप दूसरा विवाह कर लें। देखिए, एक वो पतिव्रता नारी जिसने कहा महाराज आप दूसरा विवाह कर लें, वो एक सुनीति थी जिसने कह दिया विवाह कर लें। लेकिन मैया, आजकल की माता विवाह करने की छोड़ो, तो अगर भैया लोग कहीं बात ना कर रहे हो फोन पे तो कहेंगे लाओ नंबर दिखाओ, हैं? किनसे बात चल रही तुम्हारी? विवाह करवाना तो बहुत दूर की बात है, वो तुरंत नंबर चेक करेंगे या तो कहेंगे हैंड फ्री करके हमें सुनवाओ कौन है। एक वो सुनीति थी पतिव्रता नारी जिसने अपने महाराज से कहने लगी, महाराज आप ऐसा करो दूसरा विवाह कर ले। महाराज ने कहा, रानी तुम पागल हो गई हो, तुम्हें ये नहीं मालूम है कि जो सौत जो होती है वो चून से भी बुरी होती है। क्योंकि एक स्त्री सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है मैया, लेकिन अपनी सौत को नहीं कर सकती। एक सौत को बर्दाश्त नहीं कर सकती, सब कुछ बर्दाश्त कर सकती है। कहते हैं कि स्त्री सब कुछ बांट लेगी लेकिन पति को नहीं बांट पाएगी। उसी प्रकार से आज महाराज समझा रहे हैं, कह रहे हैं, हे रानी तुम्हें एक कैसी बात करती, हमसे विवाह की बात कहती हो, लेकिन तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, सौत चून की बुरी, जहर की छुरी मान ले प्यारी, तो आवत देह निकाल रे के करिए तेरी राजनीति यह तक कहती है दे दे सिर लेकिन मौत ना दे। नारियां यहाँ तक कहती हैं दे दे मौत लेकिन सौत ना दे।
और कहा कि रानी उस खेत में पैदावार नहीं जिसमें कुछ हो जाता है, उस घर की होती है कुआरी। जिस घर में सब जानते होंगे मैया है, उस खेत में पैदावार नहीं हो सकता है जिसमें कुछ हो जाता है, और जिस घर में होती दो नारी हर तरह नाश हो जाता है। इसीलिए कहा रानी इसलिए तुम ये विवाह का प्रस्ताव हमसे ना रखो। आप विवाह के लिए हमसे बार बार मत कहो रानी। आज इधर समझा रही थी, महारानी भी महाराज को समझा रहे हैं, महाराज भी महारानी को समझा रहे हैं, लेकिन दोनों प्राणी अपनी अपनी जिद पर अड़ जाते हैं। महाराज कह रहे हैं रानी हमारा दूसरा विवाह ना करवाओ, लेकिन इधर रानी भी कह रही है महाराज आपको दूसरा विवाह करना ही होगा। अभी तक आज तक हमने तुमसे कोई भी चीज नहीं मांगी है, लेकिन महाराज आज एक बार हमारी बात को सुन लो। सिर्फ और सिर्फ एक बार आप हमारे कहने से विवाह कर ले। आज महाराज मजबूर हो जाते हैं। जिस समय मजबूर हुए विवाह के लिए, जैसे ही कहा, आज महाराज रानी की बात को सुन करके वहां से चल देते हैं और जाकर के कहां पर पहुंचे, कौतुक नरेश वीरभान की जो पुत्री थी सुरुचि, उसके साथ में विवाह को संपन्न किया।